ये भर कर लिया ये अपन ठंडी ठंडी होगी। हेलो जी, वंदना फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, हमारे बच्चे भी ठीक हैं। आप सब कैसे हो? कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो भी हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं जुड़ती है उनका दिल से धन्यवाद है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और इधर जो है आज हमारा फिर से नुकसान हो गया है। नुकसान पे नुकसान होता रहता है, कई बार जितना भी कर लो इतना ही फिर नुकसान हो जाता है। तो जी इधर नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हो भी गया है। अगर हमारा जो ये कर रहे हैं ये सही हो गया तो ठीक है, फिर तो नुकसान नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो नुकसान हो गया। और इधर जो है कर रहे थे अपनी मशीन की, वॉशिंग मशीन की सफाई। क्योंकि इस सफाई क्या थी, इसमें ना जब पानी डाल रहे थे, भर रहे थे पानी, तो इसका पानी निकल रहा था। और पानी निकल रहा था, जैसे ही जितना पानी डाले इतना ही निकलता जा रहा। मैंने कहा पता नहीं फिर से ख़राब हो गई मशीन। तो मैंने वॉशिंग मशीन वाले को फ़ोन किया था, क्योंकि जो हमारी मशीन या फ्रिज वगैरह कुछ ऐसा ठीक करता है, टीवी टावी, तो वो हम इधर गांव के पास का ही है। तो वो घर पे ही आके जो है कर जाता है। उसका करनाल में अपनी दुकान है उसकी। तो वो जैसे सुबह को या शाम को आके जब उसके पास कॉल करते हैं तो सुबह या शाम को आके कॉल कर देते, मतलब ये जो भी कुछ ख़राब होता है तो ठीक कर जाता है। तो फिर मैंने उसके पास फ़ोन किया था। वो उसने बोला है कि मैं तो बाहर हूँ अब, और क्या पता मुझे 5-7 दिन लगेंगे, एक हफ़्ता तो मान के चलो मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया। फिर मैंने उसको बोला, वो फिर मेरे से खुद ही पूछने लग गया कि क्या हो गया है मशीन में। मैंने कहा उसका ना पानी डाल रहे हैं जो सा हम, वो सारा निकल जा रहा है। तो उसने बताया कि उसके जो पीछे से ढक्कन खोल के नट, और उस जहाँ से पानी है पाइप उसमें कुछ फंस गया होगा, तो उसके खोल को उसको निकाल दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही जो है जैसा उसने बताया ऐसे ही करा हमने। तो फाइनली हमारी मशीन भी जो है ठीक हो गई है और बढ़िया हो गया था एकदम। फिर वरना मुझे बहुत जो है बहुत टेंशन हो गई थी कि मुझे सब कम से कम एक हफ़्ता कपड़े धोने पड़ेंगे हाथ से। और सच में गाइस मुझे आपको बता नहीं सकती मैं, मेरे से तो एक भी दिन कपड़े जो है हाथ से नहीं धोए जाते। मेरा ना छोटा सा भी अगर भारी काम कर लेती हूँ ना हाथों से पैरों से कुछ भी, जैसे ज़्यादा चल लेती हूँ मैं कई बार पैदल, तो भी पैरों में दर्द, रात को ना मैं सो नहीं पाती, और हाथों में भी ऐसी ऐसी दिक्कतें से जो है मुझे सामना करना पड़ता है। तो फिर इधर जो है मशीन हमने चला के देखी, पानी डाल के देखा तो पानी खैर नहीं निकला था। और इसका मतलब हमारी मशीन जो है सही होगी। हमारा खुद का मैकेनिक भी है, तो कहते हैं देख लो मैं हर काम जो है आपके घर बैठा ही कुछ ना कुछ तो संवार ही देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं थोड़ी कमाने थोड़ी जाऊँगी मैंने कहा आप ही कमाओगे, आप ही के पैसे लगते, आपने अपने पैसे बचाए हैं, मेरे नहीं बचाए। मैंने कहा चलो ठीक है, किसी के तो बचा दिए। मैंने कहा हाँ ये तो बात है। तो जी इधर जो है मशीन के पीछे जो है गर्दा पड़ा था काफ़ी, यानी कि झाड़ू मिट्टी मुट्टी सी नहीं, मतलब जो है पन्नी वगैरह पड़ी थी कुछ, तो वही पड़ी थी। और इस टाइम पे जो है खेतों में ना पानी हो गया है बहुत ज़्यादा। उसी की वजह से सारे जितने खेतों के जो पालतू जानवर हैं, जानवर बोल लेंगे उनको या क्या बोल लेंगे, चूहे से, और चूहे सारे घर में बढ़ जाते हैं सबके। जिसका घर मिलता है चूहे को वो उसी के घर जाके ठहर जाता है। वो कहता है कि मुझे भाई इतना तक हमारे खेतों में पानी आ रहा है, इतना तक हमें ठहरा लो, तो वही काम होता है। तो सबके घर में चूहे इस टाइम पर पूरे हो रहे हैं हमारे यहाँ से। और जब तक खेतों का पानी ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो जी ऐसा है। और इसके बाद जो है अभी हम मशीन को ठीक करके उसी की जगह पे सेट कर दिया है। पानी डाल देंगे
पानी मैं इनको बोल दिया है, पानी डाल दीजिए इसमें 2-3 बाल्टियाँ, क्योंकि मैं भर दूँगी फिर मेरे को पाइप वगैरह चलाना पड़ेगा। तो बहुत, मैंने कहा इतना 2 बाल्टी वैसे ही डाल दीजिए। और तो इन्होंने फिर पानी की बाल्टी डाल दी थी। और जितने कपड़े रखे थे सूखे, मैं उनको मतलब जितने कपड़े सूखे हुए थे ना, जो गंदे थे, उनको मैं सीधा कर रही थी, क्योंकि उल्टे उल्टे सुलटे जैसे भी होते हैं बच्चे ऐसे ही निकाल देते हैं। तो मैं इनको कर रही थी सीधा। और ये जो गीले कपड़े थे, मैंने थोड़े से हाथ से ना कपड़े भेज दिए थे। मैंने कहा थोड़े थोड़े करके धो दूँगी, अगर मशीन नहीं ठीक हुई तो धोने पड़ेंगे कपड़े। तो फिर मैंने जो है वो सारे कपड़े धुआ दिए। फिर मैंने सोचा मैं क्या कपड़े अब धोऊँ या ना धोऊँ। पहले तो काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर मैंने सोचा धोने ही धोने हैं, तो इसीलिए उनको शाम तक का क्या वेट करना, तो धो देंगे कपड़े। हाँ जी, इधर जो है मैं सारे कपड़े तो जी इधर जो है मैं अभी कपड़े धोने लग गई थी, नहीं सॉरी बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो रखे थे, बर्तन भी हो रखे थे, कपड़े भी, क्योंकि खाना वगैरह मैंने सब बना लिया था। और बर्तन और कपड़े मेरे खाली रह गए थे, तो अभी फ़िलहाल धो लेते हैं कपड़े। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने सोचा शाम तक का क्या वेट करूं, तो अभी धो के डाल देती हूं, शाम तक सूख जाएंगे। वरना मैं कपड़े हमेशा रात को ही धोती हूँ। शाम के टाइम जैसे खाना बनता रहता है, साथ के साथ कपड़े की मशीन जो है चलती रहती है और कपड़े निकाल देती हूँ। तो आप सब कैसे अपने कपड़ों को, अपने घर के काम को मैनेज करती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। मैं तो देखो अपने घर के काम को ऐसे ही मैनेज करती हूँ, जैसे सुबह उठती हूँ मैं, सुबह उठते ही पहले तो अपने आप को फ्रेश कर लो एकदम से, बिल्कुल मुंह माँ धो के अच्छे से पेस्ट वगैरह करके, क्योंकि तभी कुछ काम जो है समझ में आता है। और उसके बाद जो है मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ और सब्ज़ी छोंकती हूँ। चाय बनने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आटा गूँथ के साइड में रख देती हूँ, जब तक रोटी बनाने का टाइम आता है, जब तक वो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। और दूसरा काम मेरा उसके बाद सब्ज़ी छोंक लगा के, और चाय मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ तो चाय रख देती हूँ, दूध वाली चाय बनाते हैं हम सुबह को। चाय रख के गैस पे, और बिल्कुल गैस को धीमी आंच पे कर देते हैं, तब तक इतना बच्चे उठते हैं, हस्बैंड उठते हैं, इतना तक मेरी चाय बन जाती है और खाना मेरा बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ और आटा लगा देती हूँ फटाफट से। फिर मैं जो है सब्ज़ी जो है बनती रहती है, इतना हम पी लेते हैं चाय अपनी सुबह की। और उसके बाद जो है मैं अपने फिर मेरे जो है घर को संगवाना, साफ़ सफाई करनी कमरे की और रसोई की, आंगन की भी हल्की फुल्की कर देती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी, जैसे ज़्यादा हो तो कर देती हूँ। अब बाकी अगर इंस्टॉल ना हो और ये होते हैं तो फिर तो यही कर देते हैं। देखो आज इन्होंने ही झाड़ू झूड़ू लगा रखा है सब ने, तो आज मैंने नहीं झाड़ू लगाया आंगन में। सुबह पानी डालते रहे और छिड़क के पानी, फिर झाड़ू लगा दिया साथ के साथ। तो इधर जो है 10-11 बजे का टाइम हो गया था, हम खाने लगे थे थोड़ा थोड़ा सा खाना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। मेरा चावल को देख के मेरे से ज़्यादा वेट नहीं होता, तो चावल और दाल बनी हुई थी साबुत मसूरी की। तो मैं जो तो जी खाना वाना खाने के बाद आ गए थे मशीन के पास। मशीन के 2 चक्कर लग गए हैं और मशीन में से निकाल देते हैं कपड़े फटाफट से, फिर क्योंकि नहाना धोना भी है। 10 बज गए हैं पूरे, 10-11 का टाइम हो गया है। और इधर जो है मैं फटाफट से कपड़े निकाल दूँगी। 1-2 चक्कर तो मैंने धो भी दिए हैं, जो मैंने तार पे डाल दिए हैं अंदर वाली पे। और इधर जो है ये कपड़े जब धो दूँगी तो इनको बाहर वाली तार पे टंगा दूँगी। और इधर जो है फ़ोन का भी बहुत ध्यान रखते वीडियो बनानी पड़ती है, क्योंकि कई बार पानी का काम करते हैं ना, तो यही रहता है कि फ़ोन
का भी ध्यान रखना, पानी में गिर गया तो सारा काम का नुकसान हो जाएगा। और मेरा जो स्टैंड है ना वीडियो शूट करने का, वो पता नहीं जब मैंने लिया है ना, जब वो थोड़ा-सा जैसे ऊपर वाला जिस पे फ़ोन लगता है ना, वो नीचे जैसे हमें कई बार झुका के काम करना पड़ता है, कहीं सीधा कहीं तो वो झुकता नहीं है, मुड़ता नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से, बस वो जैसे है ना ऐसे कैसे ही रहता है, सीधा का सीधा ही। तो मेरे से जब लेने के लिए गई थी तो मेरा ना ध्यान नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने उससे ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, वरना फिर तो फ़ोन स्टैंड पे लगा के जैसे मर्ज़ी झुका लो, जैसे मर्ज़ी किधर मर्ज़ी कर लो, ये चीज़ होती है। और अभी मुझे फ़ोन को इधर-उधर धर के दीवार पे कभी कहीं करके वीडियो शूट करनी पड़ती है। फ़ोन का स्टैंड मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन का जो स्टैंड है वो बिल्कुल एकदम सीधा है। ऐसा नहीं है कि इधर-उधर थोड़ा बहुत घूम जाए या नीचे की साइड हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जी, उसी की वजह से मुझे फ़ोन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दिक्कत होती है। और ये मैं धो रही हूँ इधर कपड़े, सारे कपड़े धो के फटाफट से मैं ऐसे रख दूँगी, इससे बाल्टी पे ना सारा पानी निकल जाता है। ऐसे बहुत अच्छे कपड़े धो जाते हैं बिल्कुल खुले-खुले से पानी में। और हम तो जो है ऐसे, मैं तो स्टार्टिंग से ऐसे धोती हूँ, मम्मी भी ऐसे ही कपड़े मेरी धोती थी। पहले धो के नीचे रख लेते थे, फिर उसके बाद जो है बाल्टी उल्टी करके, या मम्मी तो मेरी कुर्सी पे रखती थी। मम्मी जो कुर्सी होती थी ना उस पे टंगा देती थी कुर्सी। मेरी मम्मी सुबह ही उठती थी ना, सबसे पहले जो है भैंस को घास वगैरह डाल के सारे काम निपटा के अपने, तो मम्मी जो है कपड़े धोने पे लग जाती थी। भाभी और चाय चूय बना लेती थी, और अपना भाभी खाना चाय पानी बनाती, मम्मी धो लेती थी कपड़े। मम्मी कहती थी बैठी बैठी मैं कपड़े धो दूँ। मम्मी को ना मशीन के कपड़े पसंद नहीं आते थे बिल्कुल भी। मम्मी क्या ऐसे कपड़े थोड़ी धोए जावे, ना तो उनका मैल उतरा ना कुछ। तो मम्मी तो बस सवेरे उठ के कपड़े धो देती थी जितने होते थे, और हाथ पे ही। और हमारे उधर जो है ना टंकी भी नहीं थी इस टाइम, टंकी भी नहीं आई थी मतलब। तो नलके से नलका चलाते थे, तो मम्मी बैठे बैठे नलका चलाती रहती थी। कभी मेरे भाई चला देता था नलका, कभी मेरी बहन चला देती थी। और मम्मी से नलका नहीं चलता था, मम्मी थक जाती थी, सांस चढ़ जाते थे, तो भाई अगर कोई सा ना कोई से चला देता था वैसे तो नलका। और फिर बस मम्मी का काम यही था कि उधर का घेर का काम निपटाने के बाद अपना जो है आके घर का बस कपड़े धोने होते थे मम्मी को, और बाहर गली में झाड़ू लगाना, क्योंकि भाभी को बाहर झाड़ू लगाने तो देवे नहीं थी मम्मी, क्योंकि नई नई सी थी। देखो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेरी भाभी 3-4 साल रही भाभी हमारे पास, मम्मी ने बाहर का झाड़ू नहीं लगाने दिया मम्मी को। अंदर अंदर कुछ भी काम करो, लेकिन गेट से बाहर नहीं मम्मी ने जो है भाभी को आने दिया। अपने आप खुद करती थी, या मेरी बहन थी छोटे वाली, वो देखती थी सारे घर के काम बाहर के। जब भाभी थी हमारी, जब तो मेरी 2 बहनें कुंवारी थी और एक भाई था, तो हम खुद ही मतलब वो उसको नहीं हम कुछ भी करने देते थे। ऐसा हमारे घर का रूल था। और अब हमारे घर के रूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं सिर्फ़ उनके जाने से।